ओम नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन शास्त्री संस्कृतम नः गौरवम इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना पैंडेमिक के कारण आपके यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है। तो ये जो अवसर है आप लोगों के लिए, इसका लाभ उठा करके आप अच्छी प्रकार से और तैयारी करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं जो छोटे छोटे टॉपिक है उन सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो उसी क्रम में आज मृच्छकटिकम के प्रथम अंक के कुछ विशेष सूक्ति है, जो प्रमुख सूक्ति है, उन सबको मैं आपके सामने रखता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरा उत्साहवर्धन करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आप सब देख सकते हैं, प्रथम प्रयास है, इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी आप लोग इसको देख करके आपको लाभ हो सकता है। तो प्रमुख सूक्ति मृच्छकटिकम प्रथम अंक, अलंकार न्यास है। प्रथम अंक का नाम जो है अलंकार न्यास है। 10 अंक है इस मृच्छकटिक में, जो प्रथम अंक है उसका नाम अलंकार न्यास है। तो सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, ये सूत्रधार है। सूत्रधार इस सूक्ति को बोलते हैं। तो परीक्षा में कई बार ऐसे पूछ देते हैं कि सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, यह सूक्ति किसके द्वारा कथित है, तो वह सूत्रधार है। तो पूरा श्लोक भी मैंने लिख दिया है नीचे, उसको भी देख सकते हैं। शून्यमपुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रं, मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वं शून्यं दरिद्रस्य। इस प्रकार से पूरा ये श्लोक है। इस प्रकार से दूसरा जो सूक्ति है, सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते, जो चारुदत्त है विदूषक के लिए बोलते हैं, विदूषक से बोलते हैं ये। तो सुख दुख का अनुभव करके ही अच्छा लगता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो ये भी पूरा श्लोक इस प्रकार से है। सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते घनांधकारेष्विदीपदर्शनम, सुखात् तो यो याति नरो दरिद्रताम धृतशरीरेण मृतस्य जीवति। इस प्रकार से श्लोक है कि जो व्यक्ति पहले तो सुख का उपभोग करता है और बाद में वो दुख हो जाता है अथवा दरिद्र हो जाता है, तो वह शरीर को धारण करते हुए भी मरा हुआ सा होता है, ऐसा इसका भाव है। तो तीसरा जो सूक्ति है, अपक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, चारुदत्त विदूषक के लिए कहते हैं। इसका भी पूरा श्लोक नीचे लिख दिया है कि दारिद्र्यान मरणाद्वा मरणम मम रोचते न दारिद्र्यम, अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। अल्पक्लेशम है, मैंने अपक्लेशम बोल दिया था। तो चौथा जो सूक्ति है, चौथी सूक्ति कि भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, चारुदत्त विदूषक के लिए कहते हैं। भाग्य के क्रम से ही धन आते हैं और चले भी जाते हैं, इस प्रकार से इसका भाव है। ये भी इसके भी पूरा श्लोक इस प्रकार से है। सत्यम न मे विभव नाश कृतास्ति चिंता, भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, एतत्तु मां दहति नष्ट धनाश्रयस्य, यत् सौहृदादपि जनाः शिथिली भवन्ति। इस प्रकार से पूरा श्लोक है। पांचवा है कि हृदयस्थः शोकाग्निर न च दहति संतापयति च, हृदय में स्थित जो शोक की अग्नि है वह जलाती नहीं है, वो संताप देती है। वो धीरे 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 व्यक्ति को तपाते तपाते उसको मार डालती है, इस प्रकार का भाव है इसका। इसका भी पूरा श्लोक इस प्रकार से है। निवासश्चिंतायाः पर परिभवो वैरमपरम, जुगुप्सा मित्राणां स्वजन विद्वेषकरणम, वनं गन्तुर्बुद्धिर्भवति न च कलत्रात् वनं गन्तुं बुद्धिर्भवति च कलत्रात् परिभवो, हृदयस्थशोकाग्निर् न दहति संतापयति च। इस प्रकार से है। फिर छठा है वेश्यासि सर्वं भज, ये विट वसंत सेना के लिए कहता है। सातवां है गुणः खलु अनुरागस्य कारणम न पुनर्बलात्कारः, गुण अनुराग का कारण है, न कि बलात्कार। मतलब जबरदस्ती किसी के प्रति प्रेम नहीं थोपा जा सकता, वो किसी के गुण के कारण व्यक्ति अनुरक्त होता है किसी के प्रति। ये जबरन किसी के प्रति प्रेम थोपा जाए, ये नहीं हो सकता, इस प्रकार से इसका भाव है। रत्नम रत्नेन संगच्छते,
विट ये अपने अंदर ही बोलता है, आत्मगतम होता है कि रत्न से ही रत्न की खोज की जाती है अथवा उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस प्रकार से भाव है। 9वां है स्वके गेहे कुक्रोपी तावत चंडो भवति। विदूषक विट के प्रति कहते हैं, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, इस प्रकार का एक हिंदी में कहावत है, उसी का ये संस्कृत अनुवाद समझ लीजिए। 10वां है चारित्रेण विहीन आढ्योपि च दुर्गतो भवति। चरित्र से विहीन जो धनी व्यक्ति होता है वो भी दुर्गति को प्राप्त होता है, ऐसा इसका भाव है। ये भी विदूषक विट के लिए कहते हैं। ये पूरा श्लोक इस प्रकार से है। माँ दुर्गत इति परो भवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम चारित्रेण विहीन आढ्योपि च दुर्गतो भवति। इस प्रकार से ये पूरा श्लोक है। आगे और देख सकते हैं कि 11वां आलाने गृह्यते हस्ति वाजी वल्गासु गृह्यते हृदये गृह्यते नारी यदिदम नास्ति गम्यता। इस प्रकार से ये विट शकार के लिए कहते हैं। ये भी कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है। पूरा श्लोक है ये। 12वां नयुक्तम परकलत्र दर्शनम। दूसरों की स्त्री का दर्शन करना ये युक्त नहीं है, इस प्रकार से अभाव है इसका। चारुदत्त विदूषक के लिए कहते हैं। 13वां है पुरुषेषु न्यासाः निक्षिप्यन्ते न पुनर्गेहेषु। वसंत सेना चारुदत्त के लिए कहती है कि न्यास पुरुषों के पास रखे जाते हैं, न कि उनके घरों में। तो पुरुष के प्रति व्यवहार को अथवा उसके विश्वास को देख करके न्यास व्यक्ति के पास रखा जाता है, न कि उनके घरों पर, ऐसा इसका भाव है। तो वो वसंत सेना अपने गहनों को, अपने जो आभूषण है वो चारुदत्त के घर में छोड़ना चाहती है, और चारुदत्त कहते हैं कि मेरा ये घर योग्य नहीं है आपके आभूषण रखने के। तो उस समय वसंत सेना चारुदत्त से बोलती हैं कि मुझे आपके ऊपर विश्वास है, इसलिए मैं ये न्यास आपके पास रख रही हूँ, न कि आपके घर पर। इस प्रकार का इसका भाव है। तो वंचना परिहर्तव्य बहुदोषा ही शर्वरी। इसमें बहुदोषा ही शर्वरी इस प्रकार का एक सूक्ति, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो ये चारुदत्त वसंत सेना के प्रति कहता है। तो ये भी पूरा श्लोक इस प्रकार से। राजमार्गो हि शून्योयम रक्षिणः संचरन्ति च वंचना परिहर्तव्य बहुदोषा ही सर्वरी। इस प्रकार से यह है। तो ये यहाँ पर मृच्छकटिकम के प्रथम अंक, जो अलंकार न्यास जो प्रथम अंक है, उसके कुछ प्रमुख सूक्ति हैं। तो इसमें एक और बात ध्यान देने की चीज़ है कि प्रथम अंक में अथवा पूरे मृच्छकटिकम से यदि दरिद्रता के ऊपर कोई बात आए तो वो ज़्यादातर चारुदत्त ही कहते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख करके उसी को लगा सकते हैं। ये बहुत सारे ट्रिक होते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आगे भी सायंकाल को, प्रति दिवस सायंकाल को मैं इसी प्रकार से एक एक अंक के सूक्तियाँ अपलोड करता रहूँगा। सूक्ति जो है प्रमुख सूक्ति। और उसके बाद भी यदि आप लोगों को लगता है कि हमें पूरा टेक्स्ट पढ़ना है या कोई विशेष टॉपिक को कवर करना है, आप लोगों को लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों को डालने की कोशिश करूँ। यह प्रथम प्रयास है, मेरे पास कोई ज़्यादा कुछ साधन भी नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो आप लोग इसको अच्छा लगे तो आप लोग उत्साहवर्धन करें मेरा। धन्यवाद।